देखिए हम लोग 14 तक कवर कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर लंबे मार्ग में से पहले 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब जो जो बोलते जा रहा है उसको बनाते जाएंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 15। क्या बोल रहा है कि 90 किलोमीटर एक मार्ग है, ठीक है। मार्ग यहाँ पर जो है ना ए और बी तक ले लेते हैं, ठीक है। ये कितना जो टोटल है वो 90 किलोमीटर का ये टोटल है, ए से लेकर बी तक। क्या बोल रहा है कि 30 किलोमीटर की दूरी, इसका मतलब मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक 30 किलोमीटर। एक पॉइंट ले लेते हैं, इसका नाम सी है, यहाँ ले लेते हैं 30 किलोमीटर, ठीक है। 30 किलोमीटर जाता है कितना, तो 30 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये दूरी हो गया और ये रफ्तार हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि शेष 60 किलोमीटर, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक 90 किलोमीटर है, उसमें से 30 घट जाएगा तो ये कितना बन जाएगा, ये वाला 60 बचेगा। जो 60 किलोमीटर जाता है वह मार्ग रेलगाड़ी का किस चाल से चलेगी। इसका मतलब हुआ कि जो यहाँ से यहाँ तक जो रफ्तार जो जा रहा है, स्पीड जो जा रहा है, सॉरी इसका जो दूरी है, डिस्टेंस है 60 किलोमीटर है ना, 60 किलोमीटर, उसका रफ्तार बताना, मतलब इसका स्पीड बताना, ठीक। डायरेक्टली इसका स्पीड पता है, उसका स्पीड बताना, ये प्रश्न हो गया। और क्या बोलता है कि टोटल जो चाल है यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसका जो औसत चाल है वह 60 किलोमीटर पर आवर, इतना चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। मतलब टोटल जो दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एवरेज स्पीड जो दिया हुआ है ना, एवरेज स्पीड है ना, ए भी करके देते हैं, एवरेज स्पीड है ना। एवरेज स्पीड जो दिया हुआ है वह दिया हुआ है कितना, तो 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चलिए यहाँ तक मैं आपको बनाना ही समझने के लिए बस कर दिया। आपको अगर बनाइएगा तो इसको यहाँ के बाद बनाना है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है। अब यहाँ से सुनो, यहाँ के बाद ये तो हो गया, अब यहाँ से सॉल्यूशन करना है। ये आप बनाइए, रफ में कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले चलते हैं, तो पहला 30 किलोमीटर है ना, तो यहाँ लिख देते हैं पहला 30 किलोमीटर। तो पहला 30 किलोमीटर है, इसके बाद निकाला है। इसका मतलब इसका जो दूरी है ना, दूरी है वह कितना है, 30 किलोमीटर है ना, 30 किलोमीटर हो गया। फिर इसका जो चाल है, चाल कितना है, वह दिया हुआ है 30 किलोमीटर पर आवर है ना। तो इसको डिवाइड कर देंगे, ये चाल जो दिया हुआ, इसका निकालना है समय। तो समय क्या होगा, समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय का फॉर्मूला दूरी बटे चाल होता है, ठीक है। तो दूरी कितना है, 30 किलोमीटर, और चाल कितना है, 30 किलोमीटर पर आवर है ना, पर आवर है। किलोमीटर कट जाएगा, 30 से 30 कट जाएगा, हो जाएगा 1 आवर हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक, एकदम ईजी है। इससे इसको डिवाइड कर दिए, आंसर आ गया। क्लियर है, ये अभी आंसर नहीं है। अब आते हैं, ये थोड़ी ना पूछा था इसका टाइम कितना, ये नहीं पूछा, इसका स्पीड कितना है ये पूछा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का स्पीड, मतलब ए से लेकर बी तक है ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं है ना। अब आते हैं कुल ये दूरी है ना, कुल दूरी यहाँ पर खाली एक पॉइंट लगा देना, पुनः का मतलब फिर से चलते हैं, ठीक है। पुनः कुल दूरी कितना है, तो कुल दूरी है 90 किलोमीटर है ना, 90 किलोमीटर है ना, कुल दूरी हो गया, ठीक है। अब आते हैं कुल दूरी का जो औसत चाल था, औसत चाल कितना दिया हुआ था, 60 किलोमीटर है ना पर आवर है ना। यहाँ पर जो रफ में हम किए थे, आपको यहाँ पर औसत चाल लिख लीजिएगा, बनाना आपको यहीं से, ठीक है। इसका भी समय निकालना है, तो समय कितना होगा, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। हम सेम जैसे बनाए थे, दूरी बटे चाल, ठीक है। दूरी कितना है, 90 किलोमीटर, चाल कितना है, 60 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, किलोमीटर कट जाएगा, 0 कट जाएगा, ये कटेगा 3 × 9 3 दूनी 6, मतलब इसको काटा जाए तो 1.5 आवर, इसका मतलब 1.5 घंटा। देखिए अब समझिए बात, यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो समय लगेगा 1.5 घंटा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो लगेगा उसको 1 घंटा। इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो कितना लगेगा, आधा घंटा। समझो फिर से, 1 घंटा नहीं। देखिए यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो लगेगा 1.5 घंटा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा उसको लग रहा है 1 घंटा, बचेगा आधा घंटा। आधा घंटा में इतना लंबा रफ्तार गया, इसका मतलब स्पीड कुछ ज़्यादा चला दिया होगा गाड़ी है ना। हो सकता है ये महसौड़ी वाला ट्रैफिक होगा, यहाँ से कैमरा के आगे निकल गया होगा, स्पीड निकलेगा ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है, अब यहाँ की बात करते हैं। अब देखेंगे यहाँ से लिख देंगे है ना, ये है अगली दूरी, यहाँ पर लिखा पहली दूरी, तो यहाँ देखेंगे दूसरी दूरी है ना, दूसरी दूरी फिर लिख देंगे सी से बी तक है ना। यहाँ लिख देते हैं दूसरी दूरी है, दूसरी दूरी है ना, वो पहली दूरी था,
तो दूसरी मतलब सेकंड डिस्टेंस की बात करते हैं तो दूसरी दूरी है कितना, तो यहाँ ये भी लिख देते हैं दूसरी दूरी का नाम सी और बी। जब आप ये जब बनाइएगा तब ये बात लिखना, ठीक है। अब उचित ही नहीं रहेगा अपने मन से सर सी बी कहाँ से लिख दिए, हम ये सी बी इंडिकेट के लिए लिख दिए कि वहाँ पर हम उसको माने हैं, ठीक है। तो दूसरी दूरी कितना है 60 किलोमीटर, है ना। और इसका समय अगर निकालना है दूसरी, इसका समय कितना लग रहा है, तो 1.5 आवर और माइनस 1 आवर घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 0.5 आवर। यहाँ तक क्लियर है। ये किसका दूरी निकल रहा है, यहाँ से यहाँ तक दूरी और यहाँ से यहाँ तक का समय। अब निकालना है इसका चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो यहाँ लिखेंगे अब यहाँ लिखेंगे चाल, है ना। अतः चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। इस बार दूरी कितना है, तो 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर सॉरी, और इसका 0.5 है ना। तो इससे पॉइंट ऊपर करेंगे तो देखो 0 आ जाएगा और 5 का में 10 2 बार में जाएगा, इसका मतलब होगा 120 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो देखिए इसमें इतना बार प्रोसेस इसलिए किया क्योंकि 2 बार चाल चल गया इसीलिए, ठीक है। हुआ था क्या, पहला वाला में यहाँ से पहला बोला कि पहला का दोनों में समय निकालना था, क्योंकि बिना इसका समय निकालने से इसका भी समय नहीं पता था, इसका समय निकाले और इसका अगर हमको चाल निकालना है तो इसको समय चाहिए था। इसलिए पहला वाला हम क्या किए, पहला वाला में पहला का समय निकाल दिए, दूसरा वाला में चले तो पूरे का निकाले, तो पूरा वाला में समय निकल गया 1.5 घंटा, 1.5 घंटा में 1 घंटा को घटा दी तो बच गया आधा घंटा। जब आधा घंटा बच गया तो दूसरा का चाल निकाल दिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये हो गया। यह क्वेश्चन शिखर स्मार्ट क्लासेस की ओर से क्वेश्चन नंबर 15 बेस्ड क्वेश्चन है। इसको अच्छे तरीके से ध्यान से पढ़िए और सॉल्व करके कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर देखते हैं। एक ट्रॉली एक आनत तल पर, मतलब जो उसको इंक्लाइंड प्लेन हो गया, जो है 2 मीटर पर सेकंड के त्वरण से नीचे की ओर जा रही। इसका मतलब समझ देखिए, पहले तो क्वेश्चन को पढ़ के आप लोग को अभी शायद पल्ले नहीं पड़ेगा, जब तक ध्यान से सुनिएगा हम क्या बोले उसी के अकॉर्डिंग हम उसका इमेज बना देंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, वो चलिए गति जो दिया हुआ 3 सेकेंड के पश्चात उसका वेग क्या होगा। इसका मतलब है कि 16 नंबर एक इंक्लाइंड प्लेन ले लेते हैं, कोई वस्तु को जगह पर एक गाड़ी बना लेते हैं ध्यान से, है ना, जो कि आपको समझ में आएगा, है ना। ये नीचे की ओर जा रहा है। अब देखिए क्या बोल रहा है कि जो इसका रफ्तार है ना, वह जो मतलब जो इसका जो रफ्तार है त्वरण, ठीक है, एक्सेलरेशन जो त्वरण है ये जो है वह दिया हुआ कितना, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये दिया हुआ है। फिर बोला 3 सेकेंड में, है ना, 3 सेकेंड में तो ऐसे नीचे जा रहे 3 सेकेंड में मतलब यहाँ से नीचे आ जाए और यहाँ तक में मान लिया 3 सेकेंड हो गया, ठीक है, यहाँ तक में 3 सेकेंड हो जाए। फिर पूछ रहा है कि उसका वेग क्या होगा, v क्या होगा, ठीक है। तो ये देखना पड़ेगा। इसका मतलब ये त्वरण है कि मतलब त्वरण मेरा बन जाएगा क्या, तो u बन जाएगा, ठीक है। अब पूछ रहा है v, तो जो दिया वो लिख देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और जो इसके आते हैं इसका अंतिम वेग मतलब इसका जो स्पीड था, है ना, इसका मतलब कितना था, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मेरा हो गया अंतिम वेग, मतलब चल रहा था जो एक्सेलरेशन हुआ, त्वरण हुआ, ठीक है। इसके बाद क्या बोला 3 सेकेंड मतलब समय का मतलब हुआ t कितना दिया हुआ 3 सेकेंड, ठीक है। फिर पूछा कि बताइए इसका पूछ रहा था क्या ये वेग क्या होगा, वेग, है ना। तो वेग का मतलब निकालना है v, है ना, v हो गया। अरे अंतिम वेग तो दिया, अच्छा अंतिम वेग नहीं दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, ठीक है, सॉरी। ये जो है ना ध्यान रखिएगा, ये त्वरण दिया हुआ है, त्वरण का मतलब a, ठीक है। v को निकालना है, ठीक है, v को निकालना है मतलब अंतिम वेग को, v बोलेगा निकालने के लिए यहाँ लिख देते हैं अंतिम वेग मतलब क्या v, ठीक है। तो v को पूछ रहा है कितना होगा, ये क्वेश्चन हो गया। देखो जो दिया है उसको पहले लिख लीजिएगा आप भी, है ना। उसके बाद पूछ रहा है अंतिम वेग क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है कि v इज इक्वल टू, है ना, पहले सूत्र से यहाँ चलेंगे तो होता है v इज इक्वल टू u प्लस at, ये फॉर्मूला को यूज कीजिएगा। अब जो वैल्यू पूछा उसको सेट कर देंगे, वही आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए u की जगह पर क्या लिखिएगा, u की जगह पर 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फिर a की जगह पर क्या लिखिएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और t की जगह पर क्या लिखना है 3 सेकेंड, ठीक है, 3 सेकेंड।
ठीक है 3 सेकेंड है, तो 3 सेकेंड से कट जाएगा तो एगो एस बच जाएगा, ये तो 0 था, इसका कोई माने ही नहीं है, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो 6 मीटर पर सेकेंड। मतलब इसमें कुछ नहीं बनाना है, काफ़ी शॉर्ट में, बस इतनी दूर में बनेगा, 3 लाइन में क्लियर। ठीक है, तो इसका प्रश्न एक दे देते हैं जो दिया गया है, तो यहाँ पर एसएससी की तरफ से है ना, तो 2 क्वेश्चन दे देते हैं। पहला आपको u लिख लीजिएगा, है ना, आप लोग इस तरह करके लिखिएगा, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। u इज इक्वल टू उसका तो वही 0 मीटर पर सेकेंड ही आएगा, है ना, क्योंकि कोई गाड़ी अगर स्टार्टिंग से चलेगा, त्वरण को हम बदल देते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन जो दे देते हैं पहला वाला में 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे देते हैं। ठीक है, समय टाइम जो दे देते हैं दूसरा 8 सेकेंड में दे देते हैं, है ना, और v वाट। ठीक है, ये निकालना है। दूसरा एक और प्रश्न दे देते हैं, इसका तो वही रहेगा 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, ये दे देते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया, ए हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। t इज इक्वल टू दे देते हैं 12 सेकेंड, ठीक है, और v इज इक्वल टू वाट। ठीक है, ये 2 प्रश्न इसको बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी किसी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है। जो बोलते हैं इमेजिन करते जाएंगे, बिना इमेजिन का बन ही नहीं सकता। ठीक है, मान लेते हैं ये स्टेशन प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर जो है गाड़ी चलना स्टार्ट कर ना, इलेक्ट्रिक वाला है क्या? हाँ, इलेक्ट्रिक वाला है तो तार बढ़ा देते हैं। चलिए मान लेते हैं, तो याद रखना कभी भी कोई गाड़ी चलना स्टार्ट होता है तो उसका प्रारंभिक जो वेग होता है ना वो 0 ही मानना। चल रही है गाड़ी और रफ्तार कर जाए तो वो बदल लेगा तो अलग बात है। फिलहाल तो ये तो बोला कि स्टार्ट चलना प्रारंभ करती है, तो इसका मतलब है u मेरा प्रारंभिक वेग 0 होगा, मतलब ये वाला में आपको 0 लिख देना। ठीक है, फिर बोलता है फिर ये और एक समान त्वरण से चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर दिया। इसका मतलब हुआ कि जब वो भी में गई, है ना, ट्रेन जब भी में गई तो कितना गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब प्रति घंटा की चाल से चलने लगा। ठीक है, इस पर त्वरण निकालना, तो जो दिया वो लिख देंगे। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा प्रारंभिक चाल, तो प्रारंभिक चाल आपका कितना हो जाएगा, प्रारंभिक चाल मतलब u, है ना, तो इसका हो जाएगा 0 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि पर आवर में इसलिए कोई आप मीटर पर सेकंड में भी बदल सकते हैं, क्योंकि मीटर सेकंड में ही दिया गया है तो उसको बदल के मीटर पर सेकंड में मान लो। ठीक है, ये रफ्तार जो है इसमें मीटर पर सेकंड से ही दिया हुआ। ठीक है, उसके बाद आते हैं अंतिम चाल। अंतिम चाल मतलब भी, तो भी दिया हुआ कितना, तो 40 किलोमीटर पर आवर। लेकिन एक चीज़ यहाँ गलत किया, ये मीटर पर सेकंड में रफ्तार दिया और ये किलोमीटर में, तो इसको बाद में बदलना पड़ेगा, ध्यान रखना। ठीक है, वो भी दे देता एक साथ ना, जैसे वो तो दिया नहीं था, वो तो अपने मन से मान लिए, क्योंकि क्यों माने, क्योंकि 10 मिनट कर दिया था, इसीलिए। समय की बात करते, समय कितना है, 10 मिनट। ठीक है, 10 मिनट दिया हुआ है, ये भी इसको भी सेकेंड में बदलना पड़ेगा। ठीक है, वो तो बदल लेंगे बाद में। ठीक है, अगला है, इसी में क्या बोल रहा है, तो निकालना क्या है, त्वरण निकालना है। त्वरण मतलब एक्सेलरेशन निकालना, तो हमेशा 4 चीज़ दिया हो रहेगा, 3 चीज़ दिया हो रहेगा, एक चीज़ को निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला तो यही लगेगा, है ना, जो यहाँ पर फॉर्मूला लगा है। ठीक है, त्वरण का मतलब एक्सेलरेशन को निकालना है कि क्या होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपको समझना क्या है, यही 4 चीज, इसके बाद तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व होगा ही होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम इसको भी को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये अंतिम जो चाल था, आप इसी में अगर जगह मिलेगा चेंज कर लीजिएगा, नहीं मिलेगा तब नीचे करिएगा। ठीक है, तो देखिए भी इज इक्वल टू है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 40 किलोमीटर मतलब 40, और किलोमीटर से अगर मीटर में बदलना होता है ना, तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, कभी भी किलोमीटर से किलोमीटर पर आवर में रहता है, और मीटर पर सेकेंड में अगर बदलना होता है तो 5/18 से उसको गुना कर देते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, तो ऑटोमेटिक उसका मीटर पर सेकंड में आपको लिख देना। तो यहाँ पर लिख देंगे 5/18 मीटर पर सेकंड, डायरेक्टली चेंज हो गया, है ना, कोई झंझट नहीं। ठीक है, इसका आधा 9, इसका आधा 20, तो 20 25 हो गया 100 और बटे 9 मीटर पर सेकंड। चलो एक चीज़ तो मेरा कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, दूसरा आते ला ना, मार्कर ये वाला कम चल रहा है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, यहाँ पर ये तो हो गया चेंज, अब बस इसको चेंज करना है ना, तो समय को आते हैं। समय का मतलब टी भी दिया हुआ है क्या चीज़ में, तो 10 मिनट दिया हुआ, तो 10 मिनट दिया हुआ तो इसको चेंज करना पड़ेगा सेकेंड में, तो यहाँ क्या करेंगे 10 गुना 60 कर देंगे, तो हो जाएगा 600 सेकेंड। क्लियर है, 2 चीज़ हो गया चेंज। अब हमको निकाला क्या, त्वरण, तो सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला लिख लीजिएगा, ये वाला। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, तो v इज इक्वल टू u प्लस AT होगा।
ठीक है। अब हमको निकालना है लेकिन ए है ना, चलिए v के जगह पर पुट करो, तो v के जगह पर आपको क्या पुट करना है 100 ना 100/9 मीटर पर सेकेंड। जो दिया हुआ है वो भी लिखते चले जाएगा तो आसान होगा आपको। u के जगह पर क्या लिखना है, u 0 मीटर पर सेकेंड, 0 मीटर पर सेकेंड। t के जगह a के जगह पर क्या लिखना है, a के जगह a निकालना है, त्वरण निकालना है, और t के जगह पर क्या लिखना है तो 600 सेकेंड। यहाँ तक क्लियर है ना। जो बोला पुट कर दी, वो नीचे देख रही है, ध्यान है ना यहाँ, नहीं तो फिर हाँ बनाते भी जाना वो तो अलग बात है, लेकिन समझना पहले जरूरी है, नहीं तो फिर दिक्कत नहीं हो जाएगा। चलिए देखिए इसके बाद क्या, ये तो 0 है, इसको हटा ही दो तो कोई काम का नहीं, ठीक है। डायरेक्टली अगर हमको a निकालना है तो 600 नीचे चला आएगा, है ना, तो डायरेक्ट लिख देंगे त्वरण, ठीक है। त्वरण का मतलब a, त्वरण a बराबर है ना, तो क्या होगा डायरेक्टली, तो 100/9 मीटर पर सेकेंड, और ये 600 नीचे चला आएगा तो यहाँ भी 600 लगा दो और सेकेंड लगा दो, ठीक है। अब पहला जो था इसमें सेकेंड स्क्वायर आया था कि एक में कोई होगा जो कि अच्छा ये भी तो अच्छा ये तो आ जाएगा, त्वरण नीचे सेकंड के साथ सेकंड मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देखो 6 से कट जाएगा तो कितना बच जाएगा, तो बच जाएगा ऊपर में कुछ नहीं है बचा, ऊपर में बचा क्या 1 और नीचे में बच गया 54। तो ये मेरा क्या हो गया मीटर और पर सेकंड स्क्वायर। ये ध्यान रखिएगा यहाँ दोनों सेकंड जो गुना हुआ सेकंड स्क्वायर कर दीजिएगा। अब क्या करेंगे 54 से इसमें डिवाइड करेंगे, तो कहाँ पर डिवाइड कर ले, यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ पर रफ करते हैं 54 में 1 से डिवाइड करते हैं, तो लगेगा तो नहीं, तो पहले 0 डालेंगे, पॉइंट डालेंगे, फिर 1 0 होगा, अभी भी नहीं लग रहा है, 1 0 लगा दो, फिर 1 0 लगा दो, अब लगेगा एक बार में लग जाएगा ना, तो हो जाएगा कितना 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा 6 और 46 हो गया। अब क्या होगा, तो 1 0 और लगा सकते हैं, तो कितने बार में लग जाएगा, शायद 8 बार में लग जाएगा ना, तो 8 चौके 32 के 2 बाकी 3, 8 पे 40 41 43, ठीक है। तो ये हो गया कितना, तो 8 और ये हो जाएगा 6 2 करिएगा, ठीक है। इसका मतलब कितना हो गया, मेरा रफ्तार जो आएगा 0.018, इसका जो एक्सेलरेशन आएगा इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो ये हो गया प्रश्न। अब इसी बेस्ड पर दे देते हैं एसएससी की तरफ से, ठीक है। इसमें 2 ही जगह चेंज करना है ना, तो यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं, यहाँ जगह बना, ठीक है। तो देखो ये वही रहेगा, 0 ही रहेगा, ये रहेगा, तो यहाँ पर कर देते हैं 80 किलोमीटर पर आवर कर देते हैं, है ना। आप लोग चेंज कर लीजिएगा और यहाँ पर कर लीजिएगा 20 मिनट, ठीक है, 20 मिनट कर लीजिएगा पहला जी, अच्छा बाद में कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। तो ये होगा 0 मीटर पर सेकेंड जो है ये वाला हो गया इसका प्रारंभिक चाल, ठीक है। और निकालना क्या है, इसमें ए निकालना है, ठीक है। ये हो गया, ध्यान रखिएगा, पहला हो गया। दूसरा यहाँ पर दे देते हैं, ठीक है, इसमें भी दे देते हैं 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सेकेंड वाला जो है बोले तो ये अंतिम चाल ये देते हैं 120 मीटर पर सेकेंड, सॉरी किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, और दूसरा देते हैं 20 मिनट है ना, अच्छा 50 मिनट दे 50 मिनट दे देते हैं, ठीक है। और निकालना है एक कितना होगा, इसका मतलब एक क्वेश्चन यहाँ पर है और एक क्वेश्चन यहाँ पर है, ये दोनों को सॉल्व करके कमेंट करिए। तो नेक्स्ट आते हैं 18 नंबर में, कोई जलयान 56 किलोमीटर की चाल से चल रहा है, यहाँ पर यू इस बार 0 मत करना, चल रही है गाड़ी, इस बार चलने वाली बात नहीं बोला, गाड़ी चल रही सिंपल सी बात, यू हो गया। फिर बोल रहा है कि 1 सेकेंड के पश्चात, 1 सेकेंड होता है तो 58 किलोमीटर हो जाती, इसका मतलब रफ्तार जो तुरंत बढ़ गया, तो बोलता है उसका त्वरण। समझ लो, थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन कर देते हैं। 18 नंबर में क्या बोल रहा है कि एक बोट है जो जल में चल रही, ठीक है। फिलहाल जलयान बना लेते हैं, मोटर बोट है वैसे, ये वाला था हम ये वाला बना दिए, ठीक है। ये रफ्तार था इसका, मोटर में अब मोटर लगा हुआ समझ लेना, ठीक है। इसका मतलब ये पहले से रफ्तार में था कितना, तो 56 किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। और जो यू, ये तो यू हो गया, और भी है इसका तो हो जाता कितना, तो 58 किलोमीटर पर आवर, है ना। इसके बाद समय भी दे दिया कितना, तो 1 सेकेंड, तो ये रफ हो गया, ठीक है। हमने बोला ए निकालने के लिए, तो आपको हमेशा ए निकालने के लिए 3 चीज़ का जरूरत पड़ेगा। तो जो है पहले जरूरत, पहले यहाँ से आप बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे प्रारंभिक चाल, सिम वही है क्वेश्चन इसके पहले वाला, प्रारंभिक वेग, है ना। प्रारंभिक जो वेग है वह कितना है, 56 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, और अंतिम वेग जो दिया हुआ है वह दिया हुआ है भी जिसको बोलते हैं, वह दिया हुआ 58 किलोमीटर पर आवर, है ना। और समय जो t दिया हुआ है वह दिया हुआ है कितना, तो 1 सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। निकालना क्या है, त्वरण का मतलब ए निकालना है, ठीक है। ए निकालना ये कितना होगा,
सबसे पहले देखिए त्वरण का इजीली फॉर्मूला आपको बताते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्लियर है, ऐसे लिख सकते हैं, यही ना फॉर्मूला है। u को इधर कर देंगे तो माइनस में हो जाएगा, इसका मतलब डायरेक्ट लिख सकते हैं v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, क्लियर यहाँ तक। अगर हमको a निकालना है तो मल्टीप्लाई में रहता है, डिवाइड हो जाता है, यहाँ लिख सकते हैं a इज इक्वल टू v माइनस यू बाय टी, ये वाला फॉर्मूला लिख सकते हैं त्वरण निकालने के लिए डायरेक्टली। तो डायरेक्टली यहाँ पर क्यों नहीं लिखे हुए ऐसे डायरेक्टली कि त्वरण है ना, त्वरण a बराबर u v माइनस यू बाय टी, क्लियर है यहाँ तक। कैसे किए वाला, यही फॉर्मूला को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके यहाँ पर कर दिए, वहाँ डायरेक्ट लिख दिए, क्योंकि हम ये वाला डायरेक्टली लिख देते हैं तो कहेगा सर डायरेक्टली त्वरण का फॉर्मूला तो बताए नहीं थे, यहाँ पर अभी बता देते हैं, डायरेक्टली ऐसे लिख सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर टोटल क्या है, v कितना है 58 किलोमीटर पर आवर है ना, और ये कितना है 56 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और नीचे में कितना है 1 सेकेंड लिख देते हैं, इसको घटाएंगे 58 में 56 कितना आएगा 2 किलोमीटर पर आवर, और नीचे में 2 सेकेंड, ठीक है। एक सेकेंड। अब देखिए यहाँ पर आवर का मतलब 1 आवर यहाँ भी है, 1 आवर को उसको भी तो सेकंड में बदलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक इसको मीटर पर सेकंड में नहीं लाए तो बनेगा ही नहीं। सबसे पहले दो पर क्या करो, इसको मीटर में बदलने के लिए 1000 लगा दो, ये मीटर में आ गया है ना। h को जो है उसको 2 बार 60 करो और 60 करो, इसका मतलब पहला वाला में 60 में मिनट हुआ और दूसरा में 60 में सेकेंड हुआ, और 1 सेकेंड पहले था यहाँ पर लगाओ, इसका मतलब बन जाएगा क्या सेकेंड स्क्वायर, एगो सेकेंड यहाँ था, इसका सेकेंड वाला है। अब देखिए 0 0 0 0 कट गया, ठीक है, 2 में 6 कटा 3 बार में, ठीक है, और कोई कटेगा, हाँ इसका आधा 3 कर दो, ये तो कटेगा 5 बार, इसका 5/9 हो गया, और कुछ बचा है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर यहाँ तक है ना। अब 9 से इसको डिवाइड कर दो, जो बचेगा वही मेरा आ गया त्वरण एक्सेलरेशन। तो 9 से कर दो, कितना बार में लगेगा, पहले नहीं लगेगा, 0 लगाएंगे, 9 × 5 = 45 है ना, 5 बार में, फिर 5 फिर 5 5 आते रहेगा, इसका मतलब हुआ 0.55 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका त्वरण। इसमें कुछ नहीं है, बस वही त्वरण निकालने के लिए बोला है, घटाना करना, ठीक है। अब इसी तरह का प्रश्न आपको बनाना है यहाँ पर, जहाँ पर ये दिया हुआ है 56, यहाँ पर आप कर दीजिएगा 64 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और नीचे में कर दीजिएगा 68 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये हो गया पहला प्रश्न। दूसरा नंबर में आते हैं, पहला फिर उसी तरह रफ्तार ले लीजिएगा है ना, इसका ले क्या, अच्छा हाँ समय, ठीक है, बिना समय का तो समय ही खराब हो जाएगा है ना। तो जो t है पहले इसमें ले लीजिएगा, ये 1 सेकेंड है ना, तो आप 2 सेकेंड वाला में पहला ले लीजिएगा, 2 सेकेंड में कितना होगा, ठीक है। दूसरा इसके बाद भी फिर चले आते हैं 70 आते हैं, 70 किलोमीटर पर आवर से चला जाता है 80 किलोमीटर पर आवर है ना, और 20 सेकेंड में बताना है, ठीक है, उसका त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बस की गति 5 सेकेंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटा से घटकर 60 किलोमीटर, मतलब जो अभी बोलते जाए डायरेक्टली बनाते हैं, ठीक है। तो क्या बोला कि इस बार समय डायरेक्टली निकालते हैं, समय जो दिया हुआ है 5 सेकेंड। आप लोग के लिए क्वेश्चन जो है डायरेक्टली पढ़ रहे हैं, वैसे आप लोग बुक से देख के बना लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ये लिखा हुआ प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग जो है u इज इक्वल टू हो जाता है, क्या होता है, u होता है इसमें जो दिया हुआ है 80 किलोमीटर पर आवर, ये दिया हुआ है ना। और अंतिम वेग जो है भी क्या दिया हुआ है, 60 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ। तो निकालना क्या है, तो त्वरण निकालना है, वही फॉर्मूला फिर से लगा देंगे है ना। त्वरण कितना होगा ये पूछ रहा है, तो त्वरण का फॉर्मूला जो होता है a इज इक्वल टू होता है v माइनस यू बाय टी, ठीक है। अब देखो v कितना है ये वाला, तो 60 किलोमीटर पर आवर है ना, और ये हो गया 80 किलोमीटर पर आवर है ना। आप लोग थोड़ा बात को रिपीट कीजिए, तब लगेगा कि हमको कि देख के समझ रहे। नीचे कितना लिखा है समय 5 सेकेंड है ना, 5 सेकेंड हो गया, घटाएंगे कितना हो जाएगा -20 किलोमीटर पर आवर, और नीचे में हो गया 5 सेकेंड, ठीक है। इस बार क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या होगा सेकंड, इसमें भी फिर से 60 2 बार होगा, क्योंकि वो सेकंड में बदलने के लिए, और इसको फिर से गुना करना पड़ेगा 1000, अच्छा 20 को 1000 से करना पड़ेगा इसको मीटर में लाने के लिए, ठीक है। नीचे में 2 बार 60 फिर से डाल दीजिएगा। अब ये कहाँ से आया बता देते हैं। जैसे देखो यहाँ h है,
तो h जब है तो पर आवर का मतलब ये h नीचे ही लिखा हुआ। अब 1 घंटा में 60 मिनट होता है और 60 मिनट को सेकंड में बदलेंगे, इसलिए 2 बार 60 आ रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये 60 हो गया और ये हो जाएगा क्या, तो सेकंड, और एक हो गया 5 सेकंड, पहले से भी 5 सेकंड दिया हो, और 1 सेकंड इसका वाला और ये सब का भी सेकंड है, इसको सेकंड स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ ऐसे सी करके स्क्वायर करते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होना। और ये 5 को थोड़ा अच्छा से, ठीक है। अब 1 0 कट जाएगा, 1 0 कट जाएगा, 5 से कटा 2 बार में, इसका आधा करेंगे 3, इसका हो जाएगा 10, इसका आधा 3, इसका 5, तो ऊपर में भी हो गया 10, नीचे में हो जाएगा 9, लेकिन माइनस में होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको अगर डिवाइड करेंगे 9 से, तो 9 से डिवाइड कर दो 10 में, तो एक बार में लगाएंगे तो 9, फिर हो गया, फिर लगा दो पॉइंट, फिर लगा दो 0, फिर 1, मतलब 1.11 आते जाएगा, माइनस 1.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया उसका त्वरण माइनस में जा रहा है। अब आपको उसी तरह यहाँ पर आपको माइनस करके एक कर लीजिएगा। अच्छा, समय भी देना है ना, ठीक है, ध्यान रखिएगा समय, इसको रेड मार्कर से करते ला, तो रेड वाला। तो ये देखिए यहाँ पर कर लीजिए 10 सेकेंड, ठीक है, 10 सेकेंड कर लीजिएगा, और ये 100 किलोमीटर पर आवर, और ये देते हैं, घटा देते हैं, ठीक है, तो 80 किलोमीटर पर आवर देते हैं, 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये हो गया पहला प्रश्न। दूसरा में आते हैं, फिर से जो ऊपर वाला है वो समय दे रहे हैं, ठीक है, 20 सेकेंड में देते हैं, ठीक है, और यहाँ ले लेते हैं 120 किलोमीटर पर आवर, थोड़ा ज़्यादा घटा देते हैं, ठीक है, और इस बार कर देते हैं 80 किलोमीटर ही रहने दें, 80 किलोमीटर पर आवर, इस बार 40 घट गया तो बताना। चलिए अंतिम क्वेश्चन, यहाँ पर फिलहाल आज के लिए बस इतना क्वेश्चन बता रहे हैं। तो 20 नंबर ध्यान से सुनिए, यहाँ ये थोड़ा सा अलग फॉर्मूला से बनेगा, इसलिए ध्यान से सुना। एक रेसिंग कार है, एक समान त्वरण 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की रफ्तार से जा रहा है। इसमें क्या हुआ, त्वरण दिया हुआ, इस बार एक्सेलरेशन दे दिया, गति बोल दिया, 10 सेकेंड के पश्चात हुआ दूरी कितना, इस बार दूरी बोल दिया। तो देखिए ये 20 में दिया हुआ है कि प्रारंभिक चाल दिया हुआ है, प्रारंभिक है ना, क्योंकि गाड़ी स्टार्टिंग चल ही रहा है, प्रारंभिक वेग जो है भी वह दिया हुआ है 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अंतिम वेग नहीं दिया हुआ ना, समय दिया हुआ है, समय बराबर दिया हुआ है, समय t कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ 10 सेकेंड, ठीक है। और त्वरण दिया हुआ है, त्वरण बराबर होता है, दिया हुआ है, त्वरण बराबर नहीं होता है, त्वरण a जो दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूरी निकालना, दूरी का मतलब यहाँ s निकालना है, s बराबर वाट, ठीक है। तो ये पहले ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, जो फॉर्मूला लगेगा उसको बताते हैं, ठीक है। ये लगेगा वो फॉर्मूला से ये वाला दूरी, तो दूरी यहाँ ले देते हैं, दूरी s बराबर, इसका फॉर्मूला एक होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसका मतलब हुआ इस फॉर्मूला पर सेट करेंगे तो दूरी निकलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं, थोड़ा दूर से बनाते हैं क्योंकि लगेगा थोड़ा जगह बनेगा। ये वाला बराबर को हम यहाँ पर लिख रहे हैं, u के जगह पर क्या लिखेंगे, तो 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर है। t के जगह पर क्या लिखेंगे, 10 सेकेंड, ठीक है। 1/2 a के जगह पर क्या लिखेंगे, 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। थोड़ा सा इधर ले लेते हैं जगह। टी स्क्वायर का मतलब हुआ 10 सेकेंड का स्क्वायर। ये सेट कर दिया, आपका आधा काम क्लियर। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए 0 से जो टकराएगा तो 0 हो जाएगा, इसका काम खत्म, बचा इधर वाला को सॉल्व करते हैं, ठीक है। 1/2 करते हैं, बताते हैं। देखिए यहाँ पर क्या क्या होगा, तो यहाँ हो गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर है। अब ये देखिए 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। 100 सेकेंड स्क्वायर का ये सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों एक बटा में है एक इंटू में। अब इससे काटो, इससे कटेगा 2 बार में, तो 2 को 100 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 200 मीटर, सेकेंड मीटर ना, इस बार दूरी निकल है तो सेकेंड तो कट ही गया, इसलिए डायरेक्टली इसमें आ गया ये बार, ठीक है। उसी तरह आपको क्या कीजिएगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं फिलहाल ऐसे की तरफ से, है ना। तो यहाँ पर पहला वाला मतलब इसको 0 ले लीजिएगा, समय की बात करते हैं, समय पहला वाला ले लीजिएगा, 20 सेकेंड ले लीजिएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन दे देते हैं, एक्सेलरेशन जो है 8 मीटर पर सेकेंड ले लेते हैं, ठीक है। और आपको s निकालना है, ठीक है, दूरी निकालना। अगला वो 0 ही रहेगा क्योंकि ये चलना प्रारंभ कर रही है, तो उसको बदल नहीं सकते हैं, उसको आप ध्यान रखिएगा। अगला है एक और ले लेते हैं, 40 सेकेंड में ले लेते हैं, ठीक है। 40 सेकेंड में
यहाँ पर दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और s निकालना है, ठीक है, s निकालना है। इसका भी जो है प्रारंभिक जो वेग है वो 0 है, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है।